नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों की, यानी कि 8 अगस्त 2023 की। सांप की पूंछ पर पैर रखने वाले हैं आप, यानी कि दोस्तों अब आपको पता चलेगा कि आप किस तरह का रिस्क जीवन में ले रहे हैं और कहाँ तक रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण है अगले 24 घंटे आपके लिए। स्पेशली ये वीडियो आपको बताएगी, सतर्क करेगी, सावधान करेगी क्या गलतियां आप कर रहे हैं, क्या गलतियां आपसे हो रही है, किस तरह की गलतियों को करने से आपको बचना है। सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। स्पेशल वीडियो महत्वपूर्ण है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में आने वाले समय की हम बात करेंगे, किस तरह से रहने वाला है समय, किस तरह की सावधानियां रखनी है। एक बहुत बड़े राज से पर्दा हटने वाला है, यानी कि अगर आप आफ्टर मैरिड किसी से अफेयर में हैं, या कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में, फिर एक और रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो उससे पर्दा आपका हटने वाला है। रिलेशनशिप आपकी फ़िलहाल ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि ग्रह स्थिति बता रही है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बना हुआ है, थोड़ी नोकझोंक बनी हुई है, थोड़ी गलतफहमियां बनी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से हो रही है। तो आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना होगा, अपनी आदतों में थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने होंगे। आपकी एक आदत और बेकार है, बहुत ज़्यादा है, जिसे मैं समझती हूँ कि इस आदत को आपको समय रहते जल्द सुधार लेना चाहिए। बहुत जल्द किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाना, बहुत जल्द किसी से अपने दिल की बात शेयर कर लेना, और बहुत जल्द किसी पर विश्वास कर लेना। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से आपने जीवन में हमेशा ठोकरें खाई है और आगे भी खाते रहेंगे, अगर अभी आपने अपने आप में चेंजेस नहीं करे। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहटे में भी, जल्दबाजी में भी कई कार्य कर लेते हैं जो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, है ना। और इतना ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी का किया हुआ हर एक कार्य आपका बिगड़ रहा है और बिगड़ेगा। शांति से कार्य करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर से चले जाएंगे, थोड़ी देर से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, ज़िद में लिया गया फैसला या किया गया कार्य आपका बिगड़ता है और गलत ही होता है। सबसे पहले किसी पर भी विश्वास करने से पहले उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हर किसी पे आप विश्वास नहीं करें। हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं किसी के भी साथ, एक मुलाकात में ऐसे फ्रेंडली हो जाते हैं जैसे कि आपने जीवन में कभी मतलब कहीं फ्रेंडशिप देखी ही नहीं हो। इस कदर आप दिल लुटा बैठते हैं, या इस कदर आप फ्रेंडशिप निभाने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशन है। ये नहीं होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं फ़िलहाल वो सही नहीं है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको जीवन में आगे जा कर के दिक्कत दे सकती है, परेशान कर सकती है, टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। बाकी समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। इस समय का आप जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें। जीवन में आप आगे बढ़ने पर फोकस करें लाइफ में। चलिए, अब हम जान लेते हैं कुछ अनमोल विचार, कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बातें जो आने वाले समय को देख कर के, आपकी ग्रह स्थितियों को देख कर के बनाई गई है, तैयार किए गए हैं। तो प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मन के विचार ही हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। अब आपको देखना है आपके मन में क्या चल रहा है। अगर पॉजिटिव थॉट्स चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप जीवन में आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो आपको हमेशा टेंशन क्रिएट कराएंगे। अब किस तरह के नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सुन लीजिए। मान लीजिए आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट्स आपको क्या बोलेंगे, चलो कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस कार्य की शुरुआत करनी है, मैं इस कार्य में सफल होकर ही आऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये कार्य बंद नहीं करूँगा, रिस्क लेना है मुझे, मैं लेकर रहूँगा और मैं जीवन में इस कार्य में सफलता लाकर ही रहूँगा। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये सकारात्मक विचार होते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स क्या कहते हैं? नेगेटिव थॉट्स ये कहते हैं,
ये काम मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, लोग बाद में क्या कहेंगे, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, इस काम में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं कहीं हार ना जाऊँ, कहीं ये काम बंद ना हो जाए, ये काम चले नहीं। ये चीज़ें जो है ना, नेगेटिव थॉट्स, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। डर जो बना हुआ रहता है, जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये जीवन में हमेशा असफलता का सबसे बड़ा कारण बने हैं। तो प्लीज़ अपने जीवन से नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन में जगह दीजिए। आने वाले समय में कुछ और कंडीशंस भी आपके साथ क्रिएट होने वाली है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, केवल उन्हीं का जीवन सफल होता है, क्योंकि खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे करिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। यानी कि देखिए, अगर हम लोग जीवन में देखिए दान करते हैं तो अधिकतर हम लोगों की आदत रहती है पेरेंट्स से बोलना, या कुछ अच्छा काम करे तो 10 बार उस काम के बारे में लोगों को बताना, जो सही नहीं होता। लाइफ में कुछ ऐसे काम भी करिए जिसके गवाह सिर्फ आप हो और सिर्फ ईश्वर हो, जिससे सिर्फ आपको पता और ईश्वर को पता हो। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती जो सब में नहीं होती। और सब्र जिसने कर लिया, वो समझ लीजिए उसने पूरी ज़िंदगी को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, पूरी कायनात को जीत लिया। एक व्यक्ति समाज में केवल वही देखता है जो वो समाज के बारे में सोचता है। हम अपनी आँखों को वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा। मेहनत करते जाएं, ठीक है। मेहनत जीवन में हमेशा सफल होती है। लाइफ में हमेशा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत से बढ़ेंगे। तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए। जो बात आपके बस में नहीं है उसके बारे में सोचना मतलब आप समय की बर्बादी को कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मुझे कौन करने देगा, बल्कि कौन मुझे रोकेगा, ये सवाल है। तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने जीवन में करियर अपना निर्धारित करा है, उस पर फोकस करें, आगे बढ़े। सब कुछ सही होगा, सफलता मिलेगी। अगर इरादे मजबूत है, संकल्प मजबूत है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का हमको ध्यान रखना है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही है, क्या कह रही है कंडीशन, क्या कह रहे हैं आपके लिए ग्रह सितारे, समझ लेते हैं। जो आपने लक्ष्य और उम्मीदों को जो संबंधित जो सपने सजोए हैं, उनकी शुरुआत करने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो इससे आपने उम्मीद लगाई है, जो लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं, उनकी शुरुआत आप कर दीजिए। बहुत अच्छा समय है। पूरे जोश और मेहनत के साथ अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करें। मन मुताबिक सफलता आपको मिलने वाली है। और इसी बीच दोस्तों, आपकी जो बोलने की जो कला है, कार्य करने की जो शैली है, उससे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। भले ही थोड़ा तीखा बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं। दौड़ धूप भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस वक्त जो कंसंट्रेशन है काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, वो ज़बरदस्त होगा। आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा समय आपको मिल रहा है, बहुत बेस्ट समय आपको मिल रहा है। तो इस समय का सदुपयोग करें। मन को शांत रखने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना भी बेहतर होगा। समय की कीमत को पहचानें, अपनी योग्यता और मेहनत पर भरोसा रखना आपके काम आएगा। काम ना करने से आप अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए उचित समय पर उचित काम को कर लें। बिजनेस के रुके मामले निपटाने के लिए भी समय बहुत कीमती दिख रहा है। इसी बीच देखिए, किसी भी स्थिति में थोड़ा सा आप सीरियस रहें। अपने व्यक्तित्व को और अधिक आप निखार सकते हैं। अपनी प्रतिभा, योग्यता द्वारा किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आप समर्थ रहेंगे। ध्यान रखिए, स्वयं के विकास के लिए स्वभाव में थोड़ा सा मतलबीपना लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि मतलबी होना मतलब दूसरों के काम नहीं आना, लेकिन पहले ये देखिए कि आप कहाँ तक सामर्थ्य हैं, कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि अपने पास 100 रुपये और हम 1000 रुपये की मदद कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं होता।
कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करेंगे तो परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है, हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है। हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है। हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना है, ईमानदारी से हमें कार्य करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिलहाल जो है समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कई महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर आप काबू रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भाग्यवर्धक समय आपको मिल रहा है। घर और व्यवसाय दोनों जगह के लिए उचित सामंजस्य बना करके रखें। किसी भी परिवर्तन की स्थिति को लेकर के घबराएं नहीं। सिर्फ इस समय अपनी 2 कमियों पर नियंत्रण रखें, गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है, लेकिन अगर योजनाएं बना करके काम करोगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। सप्ताह भाग्य जो है लाभदायक उपलब्धियां देने वाला है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाभ के नए मार्ग आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें और सफल होने के लिए भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।